अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों मोहतरम दीनी बहनें, अल्लाह ताला ने हम सबको छोटी ज़िंदगी दी है। हम सबको अल्लाह के पास जाना है और ये ज़िंदगी हम सबको बनाने के लिए दी है। ये ज़िंदगी हम सबको बनाने के लिए दी है और अल्लाह ने ये कुरान पाक में ये बात हमको तंबी भी की है कि तुमने ये गुमान करके रखा है कि तुम हमारे पास दोबारा लौटाए नहीं जाओगे, तुम हमारे पास दोबारा लौटाए नहीं जाओगे। अफसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम। अल्लाह ने तंबी की है इंसानियत को अल्लाह के पास लौट कर जाना है और लौट के जाने के बाद उसके ज़िंदगी हिसाब किताब उसको देना है। बुनियादी चीज़ उसके अंदर ईमान है। बुनियादी चीज़ इंसान के अंदर जो नेमत है वो ईमान की है। ईमान की बुनियाद पर ही इंसान कामयाब हो जाएगा, ना कि चीज़ों की बुनियाद पर। अगरचे मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों मोहतरम दीनी बहनें, दूसरी और चीज़ में कामयाबी होती तो अल्लाह ताला अपने मासूम बंदों को, नबियों को वो चीज़ दे देता। अच्छा, कामयाबी किसी को कहते? कामयाबी किसको कहते? कामयाबी उसको कहते हैं कि दुनिया में चैन सुकून और मरने के बाद जन्नत। आज मोहतरम दीनी बहनें, भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज कामयाबी के लिए यानी इंसान चैन सुकून के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। इंसान चैन सुकून के लिए और कामयाबी के लिए, अपनी राहत के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। कोई माल की मेहनत कर रहा है कि माल हासिल हो जाएगा तो हम चैन सुकून से रह सकते, माल आएगा तो चीज़ें आ जाएंगी, राहत के सामान आ जाएंगे, हम राहत के साथ ज़िंदगी गुजार सकते। इसलिए माल की मेहनत इंसान कर रहा है। कोई तिजारत की मेहनत कर रहा है और उसमें दोनों मर्द और औरत दोनों शामिल है उस मेहनत में। दोनों की एक धुन सवार है, एक ही धुन में लगे हैं कि कैसे माल हासिल हो जाए, चीज़ें हासिल हो जाए, असबाब हासिल हो जाए ताकि हम चैन सुकून से रह सके। मोहतरम दीनी बहनें, कलाम पाक के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तमाम जो कामयाबी के नक्शे हैं, जो नाकामी के नक्शे हैं, ये बयान किए हैं। अब कलाम पाक अरबी में है, अब अरबी में तो हम पढ़ लेते, इल्ला माशाअल्लाह बहुत से मस्तूरात है, मर्द है, ये इसका तर्जुमा भी पढ़ते हैं और इसकी तफसीर भी पढ़ते हैं। तो बात ये समझ में आती कि अल्लाह कलाम पाक में क्या इरशाद फरमा रहे हैं। ये कुरान पाक जो है ना, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का इरशाद है। इसको हक जानना ये ईमान है। इस बात को यकीन करना ये ईमान है। ईमान इसको कहते हैं किसी की बात को, किसी के एतमाद पर यकीनी तौर पर मान लेने का नाम ईमान है। अल्लाह ने जो इरशादात फरमाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुँच गए, कलाम पाक के ज़रिए से, कुरान पाक के ज़रिए से। तो अब वो इरशादात को हमने सच मानना कि ये अल्लाह का इरशाद है। और अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा के बाद, जैसे सूरह फातिहा ख़त्म हुई ना, उसके बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, सूरह बकरा शुरू हुई और ये बात समझा दी ये किताब ऐसी नाजिल की गई है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। यानी अल्लाह के इरशादात में कोई शक की गुंजाइश नहीं। अल्लाह ने जो बात कही दी उस पर यकीन करना ये ईमान है। ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। कई जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं आपको मिसाल देकर ये मिसाल से बात समझ में आती है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहे हैं, जो बीज तुम ज़मीन में डालते हो उसको तुम उगाते कि हम उगाने वाले हैं। बादलों से बारिश को तुमने बरसाया कि हम बरसाने वाले हैं। अगर से बरसते हुए पानी को हम कड़वा कर दे तुम शुक्र क्यों नहीं करते। अल्लाह फरमा रहे, नबी जी आप इनसे फरमा दीजिए, हम मुल्क का जितना हिस्सा चाहे जिसको देते हैं, जिसे चाहे छीनते हैं, जिसको चाहे इज़्ज़त देते हैं, जिसको चाहे जलील करते हैं। ये अल्लाह अपनी कुदरत को बता रहे हैं, अहकामात को बता रहे हैं, अल्लाह के इरशादात को बता रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें कुरान पाक के अंदर, नबियों के वाक़यात, बहुत सी ऐसी बातें कलाम पाक के अंदर। वो अल्लाह ताला के इरशादात को हक़ मानना ये हमारा ईमान है। अल्लाह के नबी से हमने कह दिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते हैं और कुरान लेकर आए हैं,
और कुरान अल्लाह का इरशाद उतरा है और कौम को, अपनी उम्मत को समझाया कि ये उतरा, ये कुरान उतरा, ये बात कही, ये बात इरशाद फरमाई, ये बात इरशाद फरमाई। और अल्लाह ने जो बात इरशाद फरमाई उस बात को हमारा यकीन है कि हमने, अल्लाह ने फरमा दी। शक वाला काम नहीं है इसके अंदर कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि नहीं फरमाया, इसमें कुछ कम होगा ज़्यादा होगा, ये बात नहीं। और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात का हमको कामिल यकीन, ये हमारा ईमान है। तो कलाम पाक के अंदर अल्लाह ताला ने तमाम कामयाबी के नक्शे के एतबार से बहुत जगह पर, अलग अलग जगह पर इंसानियत को समझाया है। मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को समझाया है कि पूरी इंसानियत जिस लाइन की मेहनत कर रही है, ये बात समझे कि कामयाब इंसान किस जगह पर किस चीज़ से हो सकता है। कामयाब इंसान, मोहतरम दीनी बहनें, आप ज़रा सा गौर फिक्र करें, मेरे भाई दोस्तों को गौर फिक्र करें इस बात पर कि मर्द की, बच्चों की, औरतों की मेहनत किस चीज़ पर लग रही है। जो इंसान जिस लाइन की मेहनत करेगा उस लाइन का उसका तो यकीन बनेगा ना, उस लाइन का उसका यकीन बनेगा। तो हमारी मेहनत है, बहुत बड़ा इंसानियत का तबका है वो माल के ऊपर मेहनत कर रहा है, बहुत बड़ा इंसानियत का तबका है जो ओहदे के ऊपर मेहनत कर रहा है, बहुत बड़ा इंसानियत का तबका है जो अपनी तिजारतों पर, अपनी मंडियों पर, अपने बागात पर मेहनत कर रहा है। बहुत बड़ा तबका अपनी ताकत पर मेहनत कर रहा है। तो नक्शा बताया अल्लाह ने, कारून को अल्लाह ने खूब माल दिया, कारून को अल्लाह ने खूब माल दिया, और ये बात, और माल देकर ये समझने लगा, माल देकर ये कारून ये समझने लगा कि मैंने अपनी सलाहियत से माल कमाया है। तो अल्लाह ने इसके माल के नक्शे को तोड़ा और माल समेत उसको ज़मीन में धंसाया, और क़यामत तक के इंसानों को ये बात समझा दी, माल के मेहनत करने वालों को ये बात समझा दी, चाहे मर्द मेहनत कर ले चाहे औरत माल की मेहनत करे, ये बात इसको समझाई कि माल के अंदर रहकर इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो हमारे जहन में ये बात बैठ जाए कि माल में रखकर, माल की मेहनत कर कर के माल रहकर, और माल के एतबार से फ़िक्र कर कर माल के अंदर इंसान नहीं कामयाब हो सकता, चैन सुकून माल के रहने के बाद उसको नहीं मिल सकता। आप तजुर्बा करके देखें मोहतरम दीनी बहनें, कई लोग हैं, कई औरतें, कई बच्चे हैं, अल्लाह ने खूब मालदार इनको बनाया, लेकिन चैन सुकून कहाँ से लाएंगे कि माल के नक्शे को अल्लाह ने तोड़ा। फ़िरौन ख़ुद को खुदाई का दावा करता है, ऐसा ओहदा था इसके पास, इसको ओहदा बन गया था कि मैं अन रब्बुकुमुल आला, कि मैं रब हूँ, रब का दावा कर रहा है इतना बड़ा ओहदे पर। अल्लाह ने इसको पानी में गर्क किया और पूरी क़यामत तक इंसानों को ये बात समझा दी कि देखो कोई ओहदा हासिल कर कर, बड़ा ओहदा हासिल कर कर ये चैन सुकून कामयाब नहीं हो सकता, और क़यामत तक के इंसानों को ये बात समझा दी। और बहुत ज़्यादा ओहदे की मेहनत करने वाले ये इंसान अहकामात को और सुन्नतों को छोड़कर ये नहीं समझे कि हम कामयाब हो जाएंगे। कामयाब कौम आद ऐसी कौम गुजरी है, 40-40 फीट चौड़े कद थे इनके, बड़ी ऊंची ऊंचाई थी इनकी, ये नाखून से कुरेद कर पहाड़ों के अंदर घर बना लिया करते। ऐसी कौम गुजरी है जिसमें कुरान पाक में अल्लाह ने तज़किरा किया है इनका। बल्कि इन्होंने ऐसा किया कि सर्दी के मौसम में अपने अलग घर पहाड़ों के अंदर, और गर्मी के मौसम में अपने अलग घर, बैठने के लिए बड़े बड़े टेबल यानी पत्थरों के बनाए, नाखून से कुरेद कर उस पहाड़ के अंदर कुरेद कर घर बनाए। इतनी बड़ी ताकतवर कौम ये गुजरी है। और अल्लाह ताला ने क्या कि ये कहने लगे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ताकतवर कोई है तो आओ बताओ। इन्होंने ये समझने लग गए कि हमारे पास ताकत है तो अब हम कामयाब हो गए। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को बताया, इनकी इस ताकत को नक्शे का तोड़ा है, और क़यामत तक के इंसान को ये बात समझा दी, ताकत की मेहनत करने वाले ये बात समझ जाए कि कामयाब इंसान ताकत पर नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सी बातें मोहतरम दीनी बहनें कामयाबी के एतबार से और नाकामी के एतबार से अल्लाह ने फरमाई। ये इंसान के इबरत के लिए है, इंसान के इबरत के लिए है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है, पूरी इंसानियत के लिए, क़यामत तक के लिए नबी आकर गए और बनाए गए हैं नबी, और रहमतुल लिल आलमीन है। और इन्होंने भी ये बात समझाई है, ये बात समझाई है कि बात समझ में आ जाए इंसान के, इंसान इन चीज़ों की बुनियाद पर कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब होगा इंसान दीन के बुनियाद पर, पूरा दीन हकीकत के साथ हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा, दीन के साथ रहने पर इंसान कामयाब होगा। दीन ज़िंदगी में आएगा, इस दीन के साथ इंसान दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह कामयाब हो जाएगा।
चाहे फिर उसके पास माल दौलत हो ना हो, ओहदा हो ना हो, ताकत हो ना हो, बड़े बड़े बागात तिजारतें हो ना हो, अल्लाह उसको ज़रूर कामयाब करेंगे, ज़रूर अल्लाह उसको कामयाब करेंगे। मेरे भाई दोस्तों, बुजुर्गों, मोहतरम दीनी बहने, ये कामयाबी का ज़ाब्ता है। दुनिया में कामयाब और आखिरत में कामयाब, यानी अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह क्या करेंगे? उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक इंसान के बारे में फरमाया कि एक इंसान ने बड़ी सादी सीधी ज़िंदगी गुजरी है उसकी, सीधे से खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए ज़्यादा इंतज़ाम नहीं, और रहने के लिए सीधे से मकान नहीं, तंग दस्ती की ज़िंदगी, बड़ी बड़ी परेशानी लगी हालात है, लेकिन ये यकीन दिल के अंदर है कि अल्लाह रब है और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है। अल्लाह की बात सच्ची पक्की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची पक्की कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बात दिल के अंदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरने के बाद इसको अल्लाह ताला, हालांकि पूरी ज़िंदगी बचपन से लेकर मौत तक इसकी हालात में परेशानी हो गई है, लेकिन ज़िंदगी में कलमा है। अल्लाह ताला, रिवायत में आता साफ बात, मरने के बाद इस इंसान को जन्नत में एक गोता देंगे, एक चक्कर लगाया जाएगा और अल्लाह इससे पूछेंगे, ए मेरे बंदे, ए मेरी बंदी, तूने दुनिया में कोई परेशानी हालात देखे हैं या देखी है? तो ये कह उठेगा या कह उठेंगी, ए अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, हमने दुनिया में कोई हालात नहीं देखे। और एक इंसान बड़ी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा है, अच्छे से बंगला, अच्छे से गाड़ी, तमाम राहत के सामान, बचपन से लेकर मौत तक कभी उसको कोई नुकसान यानी उसको तकलीफ़ नहीं पहुंची, लेकिन कलमा ज़िंदगी में नहीं। तो इसकी बुनियाद पर मरने के बाद जो बड़ी नाकामी भी है उसका ये मंजर कायम किया गया कि अल्लाह ताला मरने के बाद इस इंसान को जहन्नम में गोता देंगे, एक चक्कर लगाया जाएगा और अल्लाह ताला इससे पूछेंगे, ऐ मेरे बंदे, तूने दुनिया में कोई ऐसी उशरत, राहत के सामान, राहत की चीज़ें कभी राहत पाई है? तो ये कहेंगा, ए अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, मैंने दुनिया में कोई राहत नहीं देखी। मोहतरम दीनी बहने, भाई दोस्तों, बुजुर्गों, ये वक्ती तौर पर यहाँ पर राहत है और वक्ती तौर पर तकलीफ़ है, और मरने के बाद हमेशा की राहत या हमेशा की तकलीफ़ है। और वो सब कुछ दारो मदार जो है दीन के रहने और नहीं रहने की बुनियाद पर है। अब दीन ज़िंदगी में किस तरीके से आएगा, दीन हर शोबे में ज़िंदगी में किस तरीके से आएगा, उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने नमाज को सीखना समझा, कुरान को सीखना समझा, और भी अहकामात और भी बातें सीखना समझी हमने, लेकिन ईमान को सीखना नहीं समझा। ईमान हमारे ऊपर 24 घंटे फ़र्ज़ है, इसी तरीके से ईमान की मेहनत करना हम सबके लिए भी ज़रूरी है। ईमान की मेहनत करना हम सबके लिए ज़रूरी है। 24 घंटे हमारे ऊपर ईमान फ़र्ज़ है, इसी तरीके से ईमान की मेहनत भी ज़रूरी है। क्योंकि जो इंसान जिस लाइन की मेहनत करेगा उस लाइन की उसकी ज़िंदगी बनेगी। हम दुकान की मेहनत कर ले, दुकान की फ़िक्र हमारी ज़िंदगी में आएंगी। तिजारत की फ़िक्र कर ले, तिजारत की फ़िक्र आएंगी। खेती बाड़ी की फ़िक्र कर ले, वो फ़िक्र के जो इंसान जो फ़िक्र करेगा, जो एतबार से जो लाइन पर मेहनत करेगा, जो एतबार से उसी एतबार से उसकी ज़िंदगी बनेगी। इसलिए कोई आदमी डॉक्टर बनना चाहे, कोई इंजीनियर बनना चाहे, दुनिया की कोई चीज़ हासिल करना चाहे, तो सिर्फ चाहने से नहीं होता, उस लाइन की वो इंसान मेहनत करता है। तो हम सब चाहते हैं मोहतरम दीनी बहने, हम यहाँ पर जो आकर बैठे हैं, यहाँ एतबार से हम जुड़े हैं, हम सब चाहते हैं दीनदार बनना, तो सिर्फ चाहने से नहीं होगा। दीन है हमारे पास, लेकिन जो सतह का होना चाहिए वो दीन की सतह हमारे पास नहीं है। दीन हकीकत के साथ हमारी ज़िंदगी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मोहतरम दीनी बहने, दीन का ज़िंदगी में आने के लिए औरतों का बहुत बड़ा हिस्सा है। मर्दों का दीन, अगरचे मर्द दीन की मेहनत कर ले तो उसका दीन तो चौकट तक रहा, मस्जिद के अंदर बयान सुन लेंगे और बातें, लेकिन औरतों का दीन नस्लों तक बाकी रहेगा दीन, और ये नस्लों को कामयाब कराएगा, नस्लों को कामयाब कराएगा। अब दीन ज़िंदगी में लाने की मेहनत करना, हर एतबार से दीन ज़िंदगी में लाने की मेहनत इसलिए करना कि हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसके अंदर है। इस बात का हमने यकीन करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का कामिल यकीन करना, यही हमारा ईमान है। चाहे हमको नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो, नज़र आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, समझ में बात आती हो या ना आती हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को
हमारे तजुर्बे के ख़िलाफ़ महज उनके एतमाद पर हमने यकीन करना। मिसाल के तौर पर किसी ने गाड़ कर आगा, दफन हुआ, कोई इंसान इंतकाल हुआ, दफन कर दिया कब्र के अंदर, अब कुछ तो नज़र वहाँ पर नहीं आ रहा। इरशाद नबी का यह है कि वहाँ पर अजाब भी होता है, राहत भी पहुँचती है। तो ये बात का यकीन करना, ये बात का यकीन करना, जो बात अल्लाह के नबी ने बताई है उस बात का हमको कामिल यकीन हो। सहाबा का बड़ा यकीन था और ये यकीन को बनाने की मेहनत है। यकीन ही असल बात है। यकीन के बुनियाद पर इंसान को अपने दीन पर इस्तेकामत रहेंगी, दावत की मेहनत की बुनियाद पर अपने दीन पर उसको इस्तेकामत रहेंगी। तमाम शोबे का दीन ज़िंदगी में आएगा। चारों शोबे मोहतरम दीनी बहने भाई दोस्तों को, एक हमारा मामलात का दीन, हमारा अखलाक का दीन, हमारा माशरत का दीन, हमारा इबादत का दीन। दीन के जो शोबे हैं इसमें हकीकत के साथ पूरा दीन ज़िंदगी में आना। जो अच्छा लगा वो कर लिए और बाकी जो अच्छा लगा उसको छोड़ दिए। तो दीन हम तक ऐसे नहीं आया, दीन हम तक ऐसे नहीं आया। इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी लगी है, बहुत बड़ी कुर्बानी लगी है इसके पीछे। और मोहतरम दीनी बहने, दीन के लिए हम सबको मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम मेहनत करेंगे, हमारे नस्लों में दीन बाकी रहेगा। हम मेहनत को छोड़ देंगे, हमारी ज़िंदगी का क्या, हम अपनी नस्लों को क्या जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हमारे नस्लों में दीन बाकी रहेगा। मगरिबी तहजीब और बाहर बातिल की मेहनत इतने ज़ोर और शोर से है कि हमारे एतबार से अपने दीन को बचाना मुश्किल है, अपने दीन को बचाना मुश्किल है। तो दीन की मेहनत में मुस्तकिल लगे रहना है, दीन की मेहनत में मुस्तकिल लगे रहना है। हमेशा के लिए हमारा काम है, मकसद है। जैसे साहबा का और साहबिया का मकसद बन गया था, दीन के काम को अपनी जिम्मेदारी समझी थी, दीन के काम को अपनी जिम्मेदारी समझी थी, अपने ज़ात से अमल करना और लोगों को अमल पर खड़ा करना। माशरत का दीन है हमारा रहना सहना, शादी मेहमानी और जो भी हमारे पास होते हैं प्रोग्राम, उसमें अहकामात और सुन्नतें ज़िंदा होना चाहिए, चाहे किसको अच्छा लगे ना लगे, अच्छा लगे ना लगे, वो करना भी पड़ेगा। वो नाराज़ हो जाएंगे, ये नाराज़ हो जाएंगे, और अल्लाह नाराज़ हो गए तो, अल्लाह नाराज़ हो गए तो अल्लाह की नाराज़गी की कोई परवाह नहीं और मखलूक की नाराज़गी की फिक्र है। कैसे रहना है हमारे साथ साथ हमारे बच्चे, इनके अहकामात ज़िंदगी में है ही नहीं है, सुन्नतें ज़िंदगी में है ही नहीं। हमारा बच्चा हमारे आंखों के सामने खड़े रहकर पानी पी ले, हमारा दिल कैसे गवार करे कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानी दी है, ये भूखे प्यासे रहे, मार खाया है, तकलीफ उठाई है, और मेरे नबी की सुन्नत मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने मिटा दे रहा है। दिल को कुछ तकलीफ ही नहीं। नमाज बच्चा अहकाम रब का हुक्म छोड़ दे। किसकी जिम्मेदारी? हम सबकी जिम्मेदारी है अहकामात और सुन्नतों पर खड़ा करना। माशरत के एतबार से, माशरत में जो भी चीज़ें आती है, रहना सहना है, सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को दीन पर, पूरा दीन हकीकत के साथ लाना, पूरा दीन हकीकत के साथ लाना। एक जगह तो हमने देखे, एक मरतबा बड़ा दीनदार आदमी के पास दावत थी। एक जगह पर एक दीनदार आदमी के पास दावत थी। ये भी दीनदार आदमी अपने बच्चों को सुन्नत लिबास पर पहनाकर लेकर चले गया। बड़े सुन्नत लिबास पर दीनदार आदमी के पास दावत है, किसी जगह पर दावत। और एक जगह तो ये तो देखने में मिला, बड़े बच्चे थे, अच्छे खासे सुन्नत पे बड़े नज़र, बड़े अल्लाह वाले बच्चे भी नज़र आ रहे थे। अब घर से तैयार हुए ना बच्चे। अब उसके बाद ये हुआ, एक जगह दावत थी जो मगरिबी तहजीब थे, दुनिया की तरक्की में थे, जिनके पास बड़े बड़े, यानी मिसाल के तौर पर बड़े बड़े फंक्शन जो सुन्नतों को मिटाकर होते हैं, ऐसी जगह पर। अब दूसरी जगह पर देखे, वही बच्चे वही फैशन पर, वही बच्चे थे, और कैसे थे वो, अलग अलग फैशन पर, अलग अलग कपड़े के लिबास और अलग अलग उनके तरीक़े। तो ये अल्लाह के पास चलेगा क्या? जैसा देश वैसा भेष, बोलते नहीं हम? जिसमें मिलाए उसमें मिल गए, जिसमें मिलाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या मायने रखते, हमारा रब हमारे लिए क्या मायने रखता है? हमारा अल्लाह के ज़ात से जैसे कुछ खुसूसी ताल्लुक़ है ही नहीं। यकीन एक अलग चीज़ है, तवक्कुल भरोसा एक अलग चीज़ है, अल्लाह के नबी से सुन्नतें एक अलग चीज़ है। हमारे दिल के अंदर उस बात का यकीन हो, हम किसी से मुतासिर ना हो। औरतें बड़ी मजबूत हुआ करती थी, और औरतों की मजबूती की वजह से मर्द ज़्यादा दीन की मेहनत पर लगे हुए होते थे बहुत से। हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु
जब इस्लाम के एतबार से, इनके एतबार से बड़ी फ़िक्र हुई इनको, तो इनकी औरत ने बड़ी हिम्मत देकर दूर से इशारा किया और कहा कि मैंने अल्लाह के नबी से तुम्हारे लिए अमान लेकर आई है, तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ। औरत ने हिम्मत दी है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, इन्होंने सबसे पहली शहीद हुई औरत है, इस्लाम में दाखिल होने वाली औरत। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, मक्के की सबसे मालदार औरत, सबसे मालदार औरत। इतना माल अल्लाह ने दिया था, मक्के के ताजिर, बड़े बड़े ताजिर इनके पास से माल लेकर जाते थे। लेकिन जब अल्लाह के दीन का तकाजा आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, अपनी शौहर के मोहब्बत में, अल्लाह के दीन की मोहब्बत में, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में, यह औरत ने सब कुछ लगा दिया है। तो हमारा दीन के लिए, दीन हकीकत के साथ ज़िंदगी में आए, कितना लग रहा है। ये हाल था जो मक्के की मालदार औरत थी, आखिरी वक्त में 3 दिन का फाका इन पर गुजरा है। इंतकाल के वक्त में, इंतकाल के वक्त में 3 दिन का फाका गुजरा है। तो माशरत का दीन भी, अखलाक का दीन भी, माँ के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ हमारा बर्ताव, घर वालों के साथ हमारा बर्ताव, कैसे हमारे अखलाक हो, पड़ोसी के साथ हमारा बर्ताव, मालूम करें नबी वाले साहबे वाले अखलाक को, और अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर मश्क कर लाए। मसला आखिरत की ज़िंदगी का है। अच्छा भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, मोहतरम दीनी बहनें, हम करेंगे ना उसकी मश्क, हमारे औलादों में अल्लाह ताला वो सिफतें डाल देंगे। ये बात आप याद रखिए। हम मेहनत में लगे, मिसाल के तौर पर मैं मेहनत में ये लगा हूँ कि मेरा कुरान सही हो जाए, मैं अच्छे सीखे, एक तजवीज़ से अच्छा पढ़ूँ, नहीं आता है, कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इसके असरात ये डालेंगे, औलादों के अंदर अच्छा बेहतरीन खिरत करने वाले आलिम हाफिज़ अल्लाह ताला इसके औलादों को बनाएंगे। मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मैं सिफत को उसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने गुस्से को कम करूँ, मेरे अंदर गुस्से को कम करूँ कि मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे गुस्से से नुकसान पहुँचता है, कोशिश करने में लगा हूँ। तो आगे यह हाल होगा कि अल्लाह ताला मेरे औलादों को नरमी वाली सिफत दे देंगे। क्या वजह? कि सिफत पर मेहनत की जा रही है, सिफत पर मेहनत की जा रही है। अखलाक के एतबार से ऐसी सिफत की पर मेहनत, अपने शोहर के हुक्म, दरगुजर का मामला, दरगुजर करते रहना। मोहतरम दीनी भाई ने, बहुत दोस्तों बुजुर्गों, ये दरगुजर करने की आदत डालना। अल्लाह ताला दरगुजर करने को पसंद करते, छोटी छोटी बात को पकड़ करने को नहीं पसंद करते। दिल ख़राब होते इससे, छोटी छोटी बात से पकड़ करने से। कता रहमी करे उसके साथ सिले रहमी करना है, जो जुल्म करे उसको माफ़ कर दो अल्लाह के वास्ते। आखिरत की ज़िंदगी है। आज ज़रा सी कुछ बात हो गई तो तेरी आज मेरी आज से बात बंद, आज से मेरी तेरी बात बंद, नागवारी नज़र आती है। कता रहमी नहीं करना, हर किसी की अच्छी तावील करना, सबके बारे में अच्छा सोचना, सबके बारे में अच्छा सोचना, ऊंचे दर्जे के हमारे अखलाक बनाना। इसलिए फरमाया करते थे मौलाना साहब, फरमाया करते थे कि हमारे अखलाक इस सतह के बढ़ जाए, ईमान पे मेहनत करते हमारे अखलाक ऐसे बढ़े कि लोग हमारे अखलाक को देखकर इस्लाम में दाखिल हो, कैसे दाखिल हो जाए। तो अखलाक पर मेहनत करना पड़ेंगे। ऐसी इबादत का दीन है। इबादत के दिन में हमारी से पूरी नमाज है, कुरान पाक की तिलावत है, सब है, सब चीज़ें इबादत के अंदर। वो इबादत का दीन 100% हमारी ज़िंदगी में आने की मेहनत करना। अभी तक तो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते होंगे, अब और शुरू कर दो। नफिल 4 टाइम की है, 9 टाइम के। हमारे घर में तो 9 टाइम की नमाज़ पढ़ना चाहिए। हमारे बच्चों ने भी, हमने भी। चाश है, अवाबीन है, इशराक है, तहज्जुद है। नफल नमाजों की वजह से इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। तब हम नफल नमाजों का एहतमाम करेंगे तो साफ बात है घर के अंदर एक माहौल बन जाएगा। औरतें भी करेंगी, बच्चे भी करेंगे, नफल नमाज का एक घर के अंदर माहौल बन जाएगा। तो नफल नमाजों का एहतमाम करना, किसी हाल में नफल नमाजों को नहीं छोड़ना, बड़ी बड़ी फजीलतें इसके ऊपर। ताज्जुद सालेहीन का तरीक़ा है। ताज्जुद किसी हाल में चाहे 2 रकात पढ़ लो, ताज्जुद किसी हाल में नहीं छोड़ना। ताज्जुद तंदुरुस्ती का सबब है, तंदुरुस्ती का ताज्जुद सबब है। आज तंदुरुस्ती के लिए मॉर्निंग वॉक, नाइट वॉक और कौन कौन से वॉक है। आदमी क्या कुछ कोशिश नहीं कर रहा है, कोई चीज़ से मना नहीं, लेकिन जो बता रहे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बात का कितना एहतमाम है। ताज्जुद का एहतमाम करना शरीफ होने के लिए इंसान के लिए काफ़ी बात है कि वो ताज्जुद गुजारो। बस ताज्जुद ऐसा अमल है जिसकी वजह से बंदा अल्लाह के करीब हो जाता। तमाम हाजतें अल्लाह के पास रखना। कितना अच्छा घराना हो, मियाँ बीबी बच्चे 2-4, वही बेचारे अल्लाह के पास उठकर खड़े हो और आओ जारी कर रहे हो, कितना अच्छा घर है। ये इनका कितना अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ जुड़ रहा है।
इशराक की नमाज, जैसे आज 7:10-15 पर उसका वक्त है, इशराक तक तो सोना ही नहीं, सुबह का सोना बंद। अब ये शहरों में बहुत हुआ है, ये बात नहीं ना, शहर में बहुत पेश आती है। रात भर जगेंगे 12-2 बजे तक और जोहर तक सोते पड़ेंगे। सुबह किसी वजह से, कोई दीन का तकाजा है और कोई रात के एतबार से रात में दीन का तकाजा है, या फिर कोई नाइट शिफ्ट करता है काम में, और बात अलग है। वो रात का जगना और दिन का सोना। इशराक तक सोना ही नहीं किसी हाल में, बड़ी फजीलत है इशराक की। 2 रकात और 4 रकात पढ़ना है। 2 रकात पर मकबूल कामिल हज उम्रे का सवाब, और 2 रकात पर अल्लाह ताला दिन भर काम की जिम्मेदारी लेंगे। अब उसके बाद चार्ज का वक्त है 9 से लेके कमोबेश 12 बजे तक आसपास। इसके आसपास थोड़ा बहुत काम टाइम आगे पीछे होते रहता। इसके लिए हमारे घर के अंदर वो चार्ट भी लगा होना, टाइम टेबल, नमाज के टाइम मालूम होना। हमारे घर के अंदर वो चार्ट लगा होना, नमाज का कौन सा टाइम है, क्या है, कौन सा टाइम नमाज पढ़ना है। चार्ज की नमाज चाहे 2 रकात पढ़ लो, हर जोड़ के बदले में सदका फरमाया अल्लाह के नबी ने, हर जोड़ के बदले में। रोजी की बरकत ये चार्ज की नमाज में है, और बरकत हम कहां पर ढूंढते हैं? चार्ज की नमाज के अंदर रोजी की बरकत है। 360 जो जोड़ है उसका सदका दिया गया फरमाया अल्लाह के नबी ने। मगरिब के बाद अवाबिन की नमाज है, तमाम सगीरा गुनाह उसके अवाबिन की नमाज पढ़ने से माफ़ हो जाते हैं। 12 साल की इबादत का सवाब देंगे अल्लाह ताला उसको, नफिल नमाज पर 2 रकात 2 रकात 2 रकात 6 रकात नफिल नमाज पढ़ने पर। मगरिब की नमाज होगी, उसके बाद सुन्नत के बाद ये नमाज है। आज जुमा का दिन है, जुमा की नमाज के बाद किसने ये तस्बीह पढ़ लिया, सुबहान अल्लाह अज़ीमी व बिहम्दी 100 मरतबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसके 1 लाख गुना और इसके माँ बाप के 24,000 गुना माफ़ हो जाएंगे। कितना आसान काम है, सुबहान अल्लाह अज़ीमी व बिहम्दी 100 मरतबा पढ़ने का, एकदम आसान काम है। हमारे भी गुनाह माफ़ हो रहे हैं, हमारे माँ बाप के भी गुनाह माफ़ हो रहे हैं, आसान काम है। और सुबह में सूरह काफ की 10 आयत है, और शुरू की 10 आखिरी की 10 पढ़ ले तो दज्जाल की फितने से बच जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं। इबादत का दीन मालूम करे, इबादत की दीन को पूरे हक़ीक़त के साथ लाए। ऐसी मामलात का दीन, देन लेन व्यवहार है, कारोबार है, ये सब चीज़ें हैं। ये दीन के तमाम शोबे हकीकत के साथ ज़िंदगी में आएंगे मेहनत के ज़रिए से। अब मेहनत क्या करना है मोहतरम दीनी बहनें, ये सब चीज़ तो मुझे आपको सबको मिलकर करना है। पूरी इंसानियत दीन के एतबार से प्यासी है, इस्लाम के एतबार से प्यासी है। हर एतबार से अपने दीन को लेकर पूरे आलम में चलना फिरना है। पूरे आलम में औरतों को भी अपने मर्दों के साथ, महरम के साथ अल्लाह के रास्ते में चलना फिरना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। जमात का काम कोई सवाब की नीयत से नहीं, बरकत की नीयत, ये तो अल्लाह देंगे ही देंगे। इसके तो हर कदम पे अल्लाह ताला मिलते हैं, इसके तो हर कदम पर अल्लाह खुद मिलते हैं। और जितना सफ़र करेंगे अल्लाह उतना गनी करेंगे अल्लाह के दीन पर। अल्लाह के दीन पर जितना सफ़र करेंगे, जितना माल लगेंगे, उतना अल्लाह गनी करेंगे। अल्लाह के रास्ते की दीन की मेहनत हम सबकी जिम्मेदारी है। और अल्लाह के रास्ते में निकलना, अल्लाह के रास्ते में निकलना अल्लाह के हुक्म की वजह से। जैसे नमाज़ पढ़ना हुक्म है ना अल्लाह का, ऐसे अल्लाह के रास्ते में निकलना हुक्म है। अब उसके लिए क्या काम करना, आप ध्यान से सुने। हम सबकी जिम्मेदारी, मर्द हज़रात भी और मस्तूरात भी। अब दीन ज़िंदगी में लाना है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। सबसे पहला काम मोहतरम दीनी बहनें, अपने मर्द हज़रात को, जो बालिग मर्द हज़रात हैं, इन सबको मस्जिद वाले अमाल से जोड़ना। पहला काम, मस्जिद में क्या क्या अमल होते हैं हमको मालूम होना चाहिए। मशवरा होता, तालीम होती, मुलाकात होती, और भी बहुत से अमल मस्जिद में होते हैं। बहुत से अमल मस्जिद में होते हैं। जैसे आपकी मस्जिद में 5 वक्त मस्जिद की आबादी वाला मेहनत हो रही है। यहाँ पर फजर बाद, ज़ोहर बाद, असर बाद, मगरिब बाद, इशा बाद पूरा अमल हो रहा है। तो मस्जिद में क्या अमल होते हैं, घर के मस्तूरात को मालूम होना चाहिए, ताकि ये मस्तूरात, हमारी दीनी बहनें, ये मस्तूरात तरगीब देकर अपने भाई को, अपने शौहर को अल्लाह के घर की तरफ रवाना करें। अगरचे अल्लाह के घर की तरफ रवाना कर देंगे तो बात याद रखिए आपने इनको अल्लाह की तरफ रवाना किया है। अल्लाह की तरफ आपने इनको रवाना किया है। आपने ना कि उनको मखलूक की तरफ रवाना किया कि कर्ज हो गया तो मखलूक की तरफ चले, बीमारी आई तो मखलूक की तरफ चले। नहीं, साहबा के ऊपर बड़े बड़े हालात आते थे तो साहबा अल्लाह की तरफ चला करते थे। और अल्लाह की तरफ चलने का रास्ता नमाज है, और नमाज की तरफ चलने का रास्ता मस्जिद है।